बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं उमर हयात खान का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज 20 जनवरी है, दिन है मंगल का। और नाजरीन, आज हम अहम मामलात पर बात करेंगे, ख़ास तौर पर तहरीक लब्बैक के हवाले से और तहरीक लब्बैक की क़यादत के हवाले से। तहरीक लब्बैक की क़यादत के हवाले से जो प्रोपेगेंडा किया जाता है, या फिर उनके हवाले से कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मुरीद के वाक़े के बाद जो है वो वहाँ से अपने कारकुनान को बेयारों मददगार छोड़कर जो है वो भाग निकले। इस पर आज के वीलॉग में हम बात करेंगे। लेकिन कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं, खास तौर पे पंजाब से, कि पंजाब में तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। और इसके साथ साथ कुछ लोगों ने हमसे ये राब्ता भी किया है कि उनके घरों पर भी छापे मारे जा रहे हैं, और वो या तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट होल्डर्स हैं, या फिर वो उनका ताल्लुक किसी न किसी तरीके से तहरीक लब्बैक पर के साथ हैं। और इसी तरह हमने देखा कि इससे कबल भी इसी तरह हुआ कि मुरीद के वाक़े के बाद जो सूरत हाल बनी, उस सूरत हाल में कुछ लोगों पर दबाव डाला गया, और वो दबाव ये डाला गया कि वो तहरीक लब्बैक जो है वो छोड़ दें। और जो अल्लामा सरवर शाह सैफी साहब हैं, उन्होंने ये इंकशाफ किया था कि कुछ अफराद ऐसे जिन पर दबाव डाला गया, उनके बच्चों को उनके सामने तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो तहरीक लब्बैक को छोड़ दें। कुछ लोगों ने तहरीक लब्बैक छोड़ दी, और बकौल सरवर शाह सैफी साहब, और कुछ लोगों ने जो है वो तहरीक लब्बैक को छोड़ने से मुकम्मल तौर पर इनकार किया। तो ये अहम खबरें हैं कुछ, जिनके हवाले से हमारे पास कुछ इतलात भी आई हैं, और कुछ लोगों ने हमसे राब्ता भी किया है, और उन्होंने कहा है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं उनके घरों में। और लेकिन जब इस हवाले से हमने जो हुकूमती लोग हैं उनसे राब्ता किया, तो उन्होंने ये कहा कि वो लोग जो FIR में नामजद हैं, जिनका नाम जो है वो FIR में है, उन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो ज़रूरी है, और फिर उसके बाद अदालतें जो है वो उनके हवाले से फैसला करेंगी। लेकिन अल्लामा साद रिजवी के हवाले से भी एक अहम खबर है, उस पर भी बात करेंगे कि अल्लामा साद रिजवी के हवाले से जो बातें की जा रही हैं, जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे कि वो इस वक्त कहाँ हैं। कुछ लोग जो है वो बात ये करते हैं कि अल्लामा साद रिजवी साहब जो है वो किसी ऐसी जगह पे हैं कि जहां उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, या फिर वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और ऐसी सूरत हाल यकीनी तौर पर तब बनती है कि जब कुछ इबहाम मौजूद हो। तो अल्लामा सरवर शाह सैफी साहब ने जो एक स्टेटमेंट इससे कबल जारी किया था, और 3 महीने बाद ये बताया था कि वो एजेंसियों की तहवील में है, तो इस हवाले से उसके बाद ये तमाम अफवाहें, ये तमाम जो बातें थी वो दम तोड़ गई थी। लेकिन अब दोबारा कुछ लोग इसको सेंसिटाइज कर रहे हैं, और चीज़ों को जो है वो मज़ीद पेचीदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। इस हवाले से जो हमारे पास अहम खबर है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन जो लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हैं, ये जो वीडियो है, सबसे पहले तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी, और उसके बाद चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, और ताकि आपको जो हमारी वीडियोस है वो बर वक्त मिल सके। तो जनाब, आते हैं अपनी खबरों की जानिब, और बड़ी अहम खबरें हैं, बड़े अहम मामलात हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से जो मुज़ाकरात की बातें हो रही थी, जो एक कमेटी बनाने की बात हो रही थी, उस पर काम जो है वो अभी शुरू नहीं हुआ है। और इस हवाले से हमारी एक हुकूमती जो रहनुमा है उनसे बात हुई है। मैंने जब कल उनसे ये सवाल पूछा कि तहरीक लब्बैक के हवाले से जो एक कमेटी बनाई जानी थी, उस कमेटी का क्या बना, तो इस पर जो है वो हुकूमती रहनुमा का ये जवाब था कि फ़िलहाल हमें कुछ टाइम चाहिए, और कुछ चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है हुकूमती सतह पर। और एक और मामला ये है कि वज़ीर आज़म जो हैं वो आज से आलमी इक़्तिसादी फोरम में शिरकत के लिए जा रहे हैं, और कभी इम्कान यही है कि जो वज़ीर आज़म की वापसी होगी, और उस वापसी के बाद जो मामलात हैं वो शायद तय हों। लेकिन ये जो वज़ीर आज़म का दौरा है वो आज से 22 जनवरी तक है, यानी 3 दिन मज़ीद इसमें लग सकते हैं। और हुकूमती रहनुमा ने यह भी कहा है कि कोशिश ये की जा रही है
कोशिश ये की जा रही है कि किसी बड़े अहम हुकूमती रहनुमा को जो है वो ये जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो अहम हुकूमती रहनुमा के हवाले से जब मैंने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने नाम नहीं बताया, लेकिन फिर मैंने उनसे ये पूछा कि क्या वो ख्वाजा आसिफ हो सकते हैं, तो उन्होंने नफी में सर हिलाया। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या जो राना सनाउल्लाह हैं वो हो सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं। फिर शेखुपुरा से जो MNA हैं राना तनवीर हुसैन, जो कि वजारत कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक के वजीर भी हैं, मैंने उनका नाम लिया, उन्होंने कहा नहीं। लेकिन जो मेरी मालूमात है, फिर मैंने कुछ और लोगों से रब्ता किया और उसके बाद जो है वो एक अहम शख्सियत का नाम सामने आया है, हुकूमती शख्सियत का। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि उनका क्या नाम है, और वो शायद इस मुज़ाकराती कमेटी में शायद हेड करें, क्योंकि कुछ उलमा की जानिब से ये मुतालबा सामने आया है कि उनको कमेटी का चेयरमैन बनाया जाए, उनको कमेटी के हवाले से जो है इख्तियारात दिए जाए, और तब जो है वो बातचीत का अमल आगे बढ़ सकता है। कुछ उलमा जो है वो संजीदा कोशिशों में लगे हुए हैं, और उसमें यकीनी तौर पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और उलमा को भी साथ जोड़ा है, और उन्होंने कहा है कि ये उलमा भी हमारे साथ हों तो हम हुकूमत से इस हवाले से बात कर सकते हैं। और एक जो मौलाना साहब हैं, उनसे हमारा जो राब्ता हुआ, तो उस राब्ते में उन्होंने ये बताया कि जो अब तक तहरीक लब्बैक के मामलात हैं, इस पर जो भी पेशरफ्त हुई है, इसमें जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं उनका बड़ा अहम किरदार रहा है। और फिर हमने ये भी देखा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो हैं वो अक्सर बात भी करते हैं कि जो तहरीक लब्बैक या अहले सुन्नत वल जमात के जो मसाजिद और मदारिस हैं, उनको पंजाब हुकूमत ने अपनी तहवील में लिया था, और उसके बाद वो मदारिस पंजाब हुकूमत से वापस ले लिए गए हैं, और उन लोगों को वापस कर दिए गए हैं कि जो लोग इन मसाजिद और मदारिस को चला रहे थे। और मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक और जुमला भी इस्तेमाल किया था, और उन्होंने कहा था कि जो हम आगे भी इस मसले को जो है वो अच्छे अंदाज से बातचीत के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए हल करने के लिए जो है वो कोशा है। अब जो मुतालबात हैं तहरीक लब्बैक के, उसमें जो अहम मुतालबा है वो यही है कि जो गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमा हैं उनको रिहा किया जाए, तहरीक लब्बैक पर जो पाबंदी है वो हटाई जाए, और इसके साथ साथ जो इमलाक सील की गई हैं उनको डी सील किया जाए। और फिर उसके साथ एक और मुतालबा ये भी है कि जो मुंजमद अकाउंट्स हैं वो गैर मुंजमद किए जाए। तो ये मुतालबात हैं। इन मुतालबात पर यकीनी तौर पर ये तहरीक लब्बैक के वो मुतालबात हैं जो शायद हुकूमत मान भी सकती है, अगर कोई दरमियान में रखना अंदाजी ना करे, कोई रुकावट ना डाले, तो हुकूमत के लिए इन मुतालबात को मानना जो है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक एक दीनी सियासी जमात है, एक बड़ा वोट बैंक रखती है, और जो अवाम है मुल्क पाकिस्तान के, वो तहरीक लब्बैक के साथ हैं। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि अवाम की एक बड़ी तादाद है जिन्होंने 2018 में, 2024 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वोट दिया, और जो बड़े पैमाने पर हमने देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों ने या तो वो कहीं दूसरे नंबर पर आए या वो कहीं तीसरे नंबर पर आए, लेकिन एक बड़ा मुकाबला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 2018 में भी किया, 2024 में भी किया। यानी इस जमात को एक दीनी सियासी कुव्वत तस्लीम कराना, ये इस वक्त उलमा इस हवाले से किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन कुछ उलमा ऐसे भी हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तर्ज अमल को दुरुस्त करार नहीं देते, और ख़ास तौर पे तरीक़ा एहतजाज से इख्तलाफ रखते हुए उन्होंने, जब ये एहतजाज हो रहा था, जब गज़ा फ़लस्तीन से यकजहती के हवाले से एहतजाज का ऐलान किया गया था, उस वक्त भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से रब्ता किया और उनको इससे रोका। लेकिन अब जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि तहरीक लब्बैक के लोग जेलों में कैद हैं, रहनुमा जेलों में कैद हैं, कुछ लोग मंजर आम पर नहीं है,
तो इसलिए अब उलमा ये इस हवाले से कोशिशें भी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से मामलात को बेहतरी की जानिब ले जाया जाए और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के गिरफ्तार कारकुनान और रहनुमाओं को रिहा करवाया जाए। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि मसाजिद और मदारिस की हिफाजत के लिए और या हुकूमत की जानिब से किसी न किसी तौर भी जो मसाजिद और मदारिस चलाने में रखना अंदाजी या रुकावट पैदा की जाती है उसको रोका जा सके। तो इस हवाले से मुफ्ती मुनीब रहमान साहब कुछ उलमा के साथ मिलकर इस हवाले से बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो अब तक जो कमेटी है, मुज़ाकराती कमेटी, वो नहीं बनाई गई। लेकिन मैं आपको एक बड़ा नाम है, मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा नाम है कि जिसके हवाले से उलमा ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनको भी जो है वो ख़ास तौर पे उनकी सरबराही में ये कमेटी बनाई जाए। वो बड़ी अहम हुकूमती शख्सियत है और फैसला कुन उनके जो मामलात हैं वो सामने आते हैं और बड़ा वो करीब भी हैं हुकूमत में, वज़ीर आज़म के भी और दीगर जो अहम हुकूमती रहनुमा हैं उनके भी। अब मसला ये दरपेश है कि साद रिजवी के हवाले से ये कहा जा रहा था और दीगर लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि वो तहरीक लब्बैक के कारकुनों को मुरीद के में बेयारों मददगार छोड़कर जो है वो भाग निकले। अब ये एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है, एक बयानिया बनाया जा रहा है, लेकिन हमारी जो मालूमात हैं उसके मुताबिक तमाम कारकुनान जो है उस वक्त तक वहाँ मौजूद थे और उनके साथ TLP की लीडरशिप भी मौजूद थी जब तक आखिरी जो मामला है वो नहीं हुआ। और फिर ये कहा जा रहा है, हुकूमती लोग भी ये कह रहे हैं कि उनको साद रिजवी और अनस रिजवी को उनके जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो अपने साथ महफूज मकाम पर लेकर गए थे। तो ये अहम नुक्ता है और इस हवाले से आखिरी वक्त तक TLP की जो क़यादत है वो अपने कारकुनों के दरमियान रही है और जाहिर सी बात है कि इस तरह के मामलात में पहली तरजीह जो है वो कारकुनों की भी यही होती है और जो गार्ड्स होते हैं उनकी भी यही होती है कि हमारी लीडरशिप को कोई नुकसान ना पहुंचे, हमारी लीडरशिप को जो है वो किसी किस्म का गजन ना पहुंचे। इसीलिए ये फैसला किया जाता है कि लीडरशिप को यहाँ से जो है वो निकाला जाए। तो ये अहम नुकात हैं और इसके साथ साथ कुछ और लोगों के हवाले से भी ये कहा जाता है कि वो उनको जो है वो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन अल्लामा फारूकुल हसन साहब जो है उनके हवाले से ये कहा जाता था तो वो भी वहाँ मौजूद थे और ख़ास तौर पर उनकी जो वीडियोज़ हैं, तस्वीरें हैं, वो भी आ चुकी हैं। तो इसलिए इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है वो किया जाता है। और दूसरी जानिब एक और जो है वो कौम भी है, वो कौम ये प्रोपेगेंडा करती है और ख़ास तौर पे तहरीक लब्बैक के हवाले से जो है वो उनके कारकुनों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करती है, रियासत और रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ खड़ा करने के लिए कोशां है और इस हवाले से वो सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने ये देखा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो लोग हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्होंने एक तारीखी जो रिकॉर्ड है वो कायम किया है और वो लोग रियासत या रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ नहीं बोलते और बहैसियत पाकिस्तानी हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम रियासत और रियासत पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ ना बोलें। तो यही हमारी जिम्मेदारी भी है। और इसी तरह मैंने आपसे ये कहा था कि अहम शख्सियत के हवाले से कौन सी हुकूमती अहम शख्सियत के हवाले से ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको मुज़ाकरात की सरबराही दी जाए। तो जनाब वो शख्सियत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार हैं जो दाता दरबार है या फिर दीगर जो महकमे औक़ाफ़ के ज़ेर इंतज़ाम दरबार हैं उनको उसका जो इंतज़ाम व इंसराम है वो चलाते हैं और बड़ा अहले सुन्नत के वल जमात के लोग जो हैं वो उनके बड़ा करीब भी हैं। तो इसीलिए ये मुतालबा किया जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी दी जाए मुज़ाकरात के हवाले से भी और उनको जो है वो सरबराही भी दी जाए, यानी उस कमेटी में के सरबराह जो है वो नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार को बनाया जाए।
ये मुतालबा सामने आ रहा है। तो बाकी जो लोग हैं, ख़ास तौर पे हमने देखा कि उसमें दीगर वज़रा या हुकूमती लोगों को शामिल किया जा सकता है। लेकिन अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो जो आलमी इक़्तिसादी फोरम है उसके इजलास के बाद जब आएंगे तो इस पर बातचीत हो सकती है और शायद ये कमेटी जो है वो बन जाए आला सतह की और वो इन मामलात को आगे बढ़ाए। तो जनाब ये अहम खबर थी, हमने आपके साथ शेयर की। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।